हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए हाई कोर्ट आरओ यानी समीक्षा अधिकारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 में कंडक्ट कराया गया था। 2019 में किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आयोग ने रखा था उसको आज के इस पेपर में हम देखेंगे। और देखिए, आगामी आरओ एग्ज़ाम के लिए भी ये पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आयोग के द्वारा रखा जाता है आप सभी को पता चलेगा इस पेपर को देखकर। इसी के ही आसपास का पेपर बनेगा इस बार का भी, तो आप सभी लोग हमारे इस पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। इसके अलावा अभी तक जितने भी पेपर आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं उनको भी आप सभी लोगों के लिए मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो तब तक आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम अपने चैनल पर आरओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग को क्लासेस प्रोवाइड करें तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज के इस पेपर में आपका पहला क्वेश्चन है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर है आपका नारोवाल, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों का ये एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे और इस स्थान पर गुरु नानक जी ने 16 सालों तक अपना जीवन व्यतीत किया। बाद में इसी गुरुद्वारे की जगह पर गुरु नानक देव जी ने अपना देह 22 सितंबर 1539 को छोड़ा था। और ये गुरुद्वारा किस नदी के पास स्थित है पूछ लिया जाए तो देखिए, यह जो गुरुद्वारा है ये रावी नदी के करीब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2019 एएफसी एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए, 2019 एएफसी एशियन कप का जो आयोजन है ये किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 2019 एएफसी एशियन कप का कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। और 18वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अगर आपको आंसर आता है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और देखिए, एशिया के अंतर्राष्ट्रीय पुरुषों के फुटबॉल की इस चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई फुटबॉल संघ यानी एएफसी द्वारा कराया जाता है। 2019 में यह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन, जिनका 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में देहांत हुआ, आयु कितनी थी? तो देखिए, इनकी आयु थी 95 वर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2019 का ये पेपर है, इसमें 2019 और 2018 की करंट अफेयर पूछी गई है, तो इस बार भी आप सभी को 2022 और 23 की करंट अफेयर तैयार कर लेनी है। देखिए, आप सभी को पैटर्न पता चलेगा आयोग के द्वारा किस तरीके का रखा जाता है, किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको इस पेपर को देखने से पता चलेगा। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम नए साल यानी 2019 के संदेश में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम 2019 के संदेश में 2019 के लिए 32 स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसरो जो है ये काफ़ी चर्चा में है इस बार भी, क्योंकि इसरो के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, तो इस बार भी काफ़ी चर्चा में है। यहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान में अगर अध्यक्ष कौन है पूछ लिया जाए तो डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के ही नेतृत्व में मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था।
जो कि कामयाब भी हुआ। और देखिए आप सभी को चंद्रयान 3 के रिगार्डिंग भी स्टडी विद एम के द्वारा एक अलग से क्लास प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आईओ के द्वारा पुटअप किए जा सकते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, जल्दी से देख लीजिए स्टडी विद पर विजिट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमोस ओज जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई, कौन थे? एमोस ओज जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई थी, ये थे इजरायली लेखक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में वर्तमान आम चुनावों यानी संसदीय के लिए मतदान कब हुआ था? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 30 दिसंबर 2018, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर में जनवरी 2019 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह किसने ली? तो देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह ली थी इनमें से प्रसून जोशी ने, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामांकित किया गया? तो देखिए ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु न्यूटन फिल्म को नामांकित किया गया था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑस्कर 2023 की अगर हम बात करते हैं तो भारत की 2 फिल्मों ने 2 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए। इनमें पहली जो फिल्म है ये RRR है, जिसके गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी का अवार्ड जीता। वहीं दूसरी फिल्म की अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरी फिल्म थी द एलिफेंट विस्पर्स, जिसने बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में बाजी मारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ? भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था असम, और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और देखिए इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष संबंधित है प्रतिरक्षण से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया। और देखिए इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना था जिन्हें टीके नहीं लगे थे, या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 टीके उन्हें आंशिक रूप से लगे हैं। तो ऐसे बच्चों को टीके लगने थे इस मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और मुंबई, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? तो देखिए इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है पूछ लिया जाए तो वर्तमान में शक्तिकांत दास, नोट कर लीजिएगा शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे पूछ लिया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर आसपन्न ए स्मिथ, और श्री चिंतामण द्वारकनाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले
भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे टोक्यो में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है आपका 6 राज्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान है वेब वंडर वुमेन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया? भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज प्रदान किया गया MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ के द्वारा हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपके 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? तो देखिए इनमें से उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी जो हैं ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, ये राज्यपाल नहीं रहे। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे पूछ लिया जाए तो सुरजीत सिंह बरनाला, आपको याद रखना है। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष बना इनमें से प्रणव आर मेहता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये पेपर पसंद आ रहा है, जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस पेपर को सभी लोगों के साथ। और देखिए ये जो पेपर है आगामी आरओ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आज का ये पेपर आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा, आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने वाला पहला राज्य है इनमें से सिक्किम राज्य। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो देखिए गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया? भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव 2019 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए करंट अफेयर काफ़ी पूछी जाती है यूकेपीएससी द्वारा, तो आपको 2023 और 2022 की करंट प्रिपेयर कर लेनी है। अगला देखेंगे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा निर्माण कराया था? तो देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है पूछ लिया जाए तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है। राजस्थान राज्य के अजमेर में यह स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी थी? तो देखिए कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी थी लाहौर में। लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला देखेंगे, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? तो देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं एक
क्या थे ये बताना है। अमीर खुसरो जो हैं ये सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी लेखक भी थे और इतिहासकार एवं विद्वान भी थे। तो ये सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए वर्ष 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी इनमें से श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपका, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन है। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला देखेंगे, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। देखिए उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन था? तो देखिए वियना कांग्रेस का समन्वयक था इनमें से मैटरनिक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन था? इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बलिया में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सेतु बंध की रचना किसने की थी? सेतु बंध की रचना की थी प्रवरसेन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को जाना जाता है कॉनकोर्ड के नाम से, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भीमबेटका शैलाश्रयी स्थल कहाँ स्थित है? भीमबेटका शैलाश्रयी स्थल स्थित है आपके कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का अयोध्या अभिलेख से। अगला देखेंगे, फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने की थी? फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना की थी हेनरी चतुर्थ ने, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? लास्ट जजमेंट के चित्रकार थे माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है मैकियावेली को। अगला देखेंगे, नाइव ए मुमलिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? तो देखिए नाइब ए मुमलिकत का पद सृजित किया गया था बहराम शाह के शासनकाल में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। अगला देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में कौन राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का उत्तरी डकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? तो देखिए पीर पंजाल श्रेणी स्थित है लघु हिमालय में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है इनमें से बोमडिला दर्रा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो देखिए भारत के इन राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पचमढ़ी हिल स्टेशन किसमें स्थित है? पचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है आपके सतपुड़ा
पर्वत श्रृंखलाओं में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है होन्शु द्वीप को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है गहन कृषि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, हुदहुद चक्रवात भारत के निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में से किससे संबंधित है? हुदहुद चक्रवात जो है ये संबंधित है आंध्र तटीय प्रदेश से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मध्य रेखाओं में से ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से लिया या माना जाता है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 0 डिग्री से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लॉयस्क खनन केंद्रों यानी क्षेत्रों को पहचानिए। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डुलुथ, मिसाबी और वर्मिलियन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शस्य संयोजन सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्न विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था? तो देखिए, यहाँ पे विधि दी गई है आपकी। देखिए, इनमें से J.C. वेवर ने शस्य संयोजन सूचकांक ज्ञात करने के लिए इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बिहार में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? तो देखिए, बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र ये स्थित है आपके भारत के झारखंड राज्य में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला माकन मरुस्थल स्थित है? देखिए, तकला माकन मरुस्थल स्थित है आपके चीन में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जेनोवा निम्नलिखित देशों में से किस एक देश का प्रसिद्ध एवं प्रमुख बंदरगाह है? तो देखिए, जेनोवा जो है ये प्रमुख बंदरगाह है इटली का। अगला देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य यानी सुपर तापीय शक्ति परियोजना स्थित है? तो देखिए, इंदिरा गांधी सुपर तापीय शक्ति परियोजना स्थित है आपके हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्वांग हो नदी जो चीन के शोक के नाम से जानी जाती है निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? तो देखिए, ह्वांग हो नदी से चीन का शोक कहा जाता है और यह नदी गिरती है आपके पीला सागर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में किसमें शिवकिला दर्रा स्थित है? तो देखिए, शिवकिला दर्रा स्थित है आपके सतलज घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पंजाब। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे इनमें से लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था आपके 11 मार्च 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास व बम्बई में रिकॉर्डर्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है 1797 में। अगला देखेंगे, किस वर्ष में मुगल बादशाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई? तो देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कलकत्ता में। अगला देखेंगे, बंबई में भूमि अधिग्रहण करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे, वर्ष कब? तो देखिए, ये वर्ष था आपका
1534 का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेनवाई का सिद्धांत संबंधित है। रेनवाई का सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि से। अगला देखेंगे, निम्न में से किस चार्टर या राजपत्र के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1726 के चार्टर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी प्रथम विधि आयोग द्वारा। अगला देखेंगे, चोल्ट्री कोर्ट मामले से संबंधित था। तो देखिए, चोल्ट्री कोर्ट मामले से संबंधित था छोटे मोटे वादों से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज भी शामिल होता था, जिसे कहते थे। तो देखिए, इस जज को कहा जाता था दरोगा ये अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय मित्र वह व्यक्ति है जो स्वेच्छा से अथवा निम्नलिखित में से किसी के आमंत्रण पर न्यायिक कार्यवाहियों में न्यायालय की सहायता करता है। तो देखिए, न्याय मित्र वह व्यक्ति है जो स्वेच्छा से अथवा न्यायालय में से किसी के आमंत्रण पर न्यायिक कार्यवाहियों में न्यायालय की सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेस इप्सा लोक्यूटर सूत्र इंगित करता है। तो देखिए, रेस इप्सा लोक्यूटर सूत्र इंगित करता है घटना स्वयं प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, सूत्र यूबी जस ईबी रेमेडियम इंगित करता है। तो देखिए, ये इंगित करता है जहां अधिकार है वहां उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपशमन का अर्थ है। उपशमन का अर्थ है कम कर देना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उपमत होना का तात्पर्य है। उपमत होना, इसका तात्पर्य होता है मोक्ष सहमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस से तात्पर्य है। तो देखिए, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस से तात्पर्य है यथावश्यक परिवर्तनों सहित। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटर एलिया से तात्पर्य है। इंटर एलिया से तात्पर्य है अन्य बातों के साथ साथ। अगला देखेंगे, अधिस्थगन से तात्पर्य है। अधिस्थगन से तात्पर्य है एक निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान मुलतवी रखने का विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपकरण से तात्पर्य है। देखिए, उपकरण से क्या तात्पर्य है? उपकरण से तात्पर्य है विधिक कार्य का अनुचित पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजुस्टेम जेनेरिस से तात्पर्य है। तो देखिए, इजुस्टेम जेनेरिस से क्या तात्पर्य है? उसी प्रकार का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य है। न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य है बिना प्रतिफल के। अगला देखेंगे, पर्सोना नॉन ग्राटा शब्दावली का अर्थ है। पर्सोना नॉन ग्राटा, इस शब्दावली का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, पेंडेंटी लाइट से तात्पर्य है। पेंडेंटी लाइट से तात्पर्य है वातकालीन। अगला क्वेश्चन है, पैक्टा संट सर्वांडा शब्दावली संबंधित है। पैक्टा संट सर्वांडा शब्दावली संबंधित है किससे? अंतरराष्ट्रीय विधि से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर इक्यूरियम का अर्थ है। देखिए, पर इक्यूरियम का अर्थ होता है अनवधानता के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, विजिलेंटिबस एट नॉन डर्मी इंटिबस जूरा सब वेनिएंट से तात्पर्य है। तो देखिए, इससे क्या तात्पर्य है? विधि जागरूक की सहायता करती है, न कि सुषुप्त की। अगला क्वेश्चन है, नोसिटर सोसिस से तात्पर्य है। नोसिटर सोसिस, इससे तात्पर्य है साहचर्येण ज्ञायते। अगला क्वेश्चन है आपका, एड वेलोरम से तात्पर्य है। एड वेलोरम से तात्पर्य है मूल्यानुसार। अगला क्वेश्चन है, प्रो बोनो पब्लिको का अर्थ है। प्रो बोनो पब्लिको, इसका अर्थ है जनहित में। अगला क्वेश्चन है, प्राइमा फेसाई का अर्थ है। प्राइमा फेसाई का अर्थ है आपका प्रथमा दृष्टया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था? तो देखिए, वर्ष 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण
किसके मध्य पृथक्करण का था? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का राजस्व तथा न्यायपालिका कार्यों के मध्य। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किया था? तो देखिए सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किया था इनमें से लॉर्ड बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नंद कुमार केस में। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी की दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए ब्लैक एक्ट पारित किया गया था आपके वर्ष 1836 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? तो देखिए इनमें से कौन ये गवर्नर जनरल थे? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जॉन शोर द्वारा। तो जॉन शोर के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी। अगला देखेंगे इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी? तो देखिए इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत जो है ये विलियम बेंटिक्स द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला देखेंगे भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार कब पारित हुआ था? भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था वर्ष 1875 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है? तो देखिए कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है कार्तिकेयपुर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान ये स्थित है आपके लाल कुआं में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और सुमेलित कूट में से सही उत्तर चुने। तो देखिए सूची फर्स्ट में आपकी परियोजनाएं दी गई हैं, सूची सेकंड में आपको नदियां दी गई हैं। तो कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है बतानी है। खटीमा परियोजना की अगर हम बात कर लेते हैं तो खटीमा परियोजना है आपके शारदा नदी पर, चीला परियोजना है आपके गंगा नदी पर, छिबरो परियोजना है आपके टोंस नदी पर, ढालीपुर परियोजना है आपके यमुना नदी पर। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या हुआ बताना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था? तो देखिए उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था जून 2006 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है? देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का मुख्य सीमांत भ्रंश या शेप। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करेक्ट आंसर है हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल और बागेश्वर, यानी कि ऑप्शन बी इसमें से आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से सुमेलित युग में आपका नहीं है रूपकुंड बागेश्वर। रूपकुंड बागेश्वर में नहीं है, कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। बाकी दूधातोली गढ़वाल जनपद में है, खतलिंग आपका टिहरी गढ़वाल में है और भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बना है, ये आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट बताना था तो इनकरेक्ट है आपका रूपकुंड बागेश्वर। अगला देखेंगे निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर है इनमें से आपका कौन सा? हरदेवल, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है?
तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो उत्तराखंड में विधानसभा के एक सदस्य जो है ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है आपका के.एस. वाल्दिया पर्वतारोही, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखेंगे उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है इनमें से 50%, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नांकित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है। कुनिंद नरेशों से संबंधित है धन भूति अमोघ भूति, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। देखिए उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख आपका कहाँ पर स्थित है, कालसी में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित नहीं है आपका भैरव घाटी पिथौरागढ़। भैरव घाटी किस जनपद में स्थित है, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे निम्न में से सुमेलित युग्म चुने। सुमेलित युग्म है इनमें से तालिशत ताम्रपत्र पर्वताकार राज्य, तो ऑप्शन डी इसमें से सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खशिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बालो कल्याण चंद। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई थी अजय पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो इस नदी का नाम है पश्चिमी रामगंगा नदी। पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड से संबंधित नहीं है इनमें से संथाल। संथाल जो जनजाति है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है। अगला देखेंगे उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1979 में हुई थी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है इनमें से मतिपुर मंडावर। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधान शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 245। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं के विधान शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। अगला क्वेश्चन है आपका जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर है आपका निलंबित निषेधाधिकार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए सही कथन नहीं है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी। अगला देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य है इनमें से लोकसभा का स्थगन करना। अगला देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है। करेक्ट आंसर है राज्यसभा के। अगला देखेंगे निम्न में से किस देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था या प्रणाली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है। सरकार का अंग नहीं है निर्वाचन आयोग। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा ये
संवैधानिक संशोधन था बताना है, तो ये संवैधानिक संशोधन था आपका 74वां संवैधानिक संशोधन, जिसने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में। अगला देखेंगे, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो नामांकन है वो करता है इनमें से लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इनमें से ये विषय है आपका कानून एवं व्यवस्था, जो कि संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 2 सदस्यों को। अगला देखेंगे, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? करेक्ट आंसर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गण पूर्ति होती है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका।